नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज आरपीएससी के द्वारा व्याख्याता हिंदी का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, इस रिजल्ट में जिन मित्रों का चयन हुआ है उनको बधाई दे देता हूं। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं, जिनका चयन नहीं हो पाया है रीट लेवल सेकंड वगैरह में, उनकी बातें भी मैं सुन रहा हूं। क्योंकि आप सोचिए, कभी कभी आप किसको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। देखिए, न तो मैंने आपकी जगह पर परीक्षा दी, ठीक है, न मैंने पेपर बनाया, मेहनत आपने की, मार्गदर्शन हमारा रहा, हमारी ओर से जितना हो सकता था उतना प्रयास किया गया। रही बात कट ऑफ को लेकर, तो एक अनुमान होता है और अनुमान जो है वो आपके समक्ष रखा गया। अब उस अनुमान में अगर 19-20 का फर्क हो जाता है तो आपको सीधे सीधे ऐसा लगता है जैसे कि सर दोषी है ना। इस मानसिकता से आपको बाहर आना होगा। और रही बात आपका फ्रस्ट्रेशन है, अब आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं तो मुझे दिल खोलकर कह दें। यह भी एक गुरु का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि आप किसी और को अगर दोषी नहीं ठहरा सकते हो तो मुझे ठहरा दीजिए, कोई बात नहीं। इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे दोषी ठहरा दीजिए और आप मुझे ही आपकी असफलता का कारण सिद्ध कर दीजिए। मित्रों, ऐसे करने से क्या होगा? अगर ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे तो कहीं न कहीं जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से परे हो जाएंगे। और इसीलिए हम कहीं न कहीं अपने आप को आज मान लीजिए ठगा सा महसूस कर रहे हैं जो अभ्यर्थी। अब कम से कम ये तो आप विचार कीजिएगा कि इसमें किसका दोष है? मेरा दोष आरपीएससी का दोष है, पेपर सेटर का दोष है ना, गवर्नमेंट का दोष है। किस किस को दोषी ठहराएंगे हम? आपने प्रयास किया है और जो परिणाम आया है, प्रतीक्षित परिणाम था, आज आया है, तो अब इस परिणाम को हमें मानना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं गफला हुआ है, पेपर आउट हो गए हैं। इन सब बातों को तो हम कर ही रहे थे ना, आप सोचिए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? आज जो परिणाम जारी हुआ है उसकी बधाई तो मुझे देनी ही होगी ना, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह के अभ्यर्थी हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आपकी कृपा से हमारा चयन हो गया। जिस अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ उसने सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया कि सर आपके सारे अनुमान जो है वो गलत सिद्ध हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब आप सोचिए, हम तो आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरह की बातें सुनने का भी हम साहस रखते हैं। तो आप में से जिसका अगर कहीं चयन नहीं हुआ है मित्रों, तो उसका कम से कम इवैल्यूएशन कीजिएगा। और आप कहीं न कहीं इतने हताश और मायूस हो जाएंगे तो फिर आप सोचिए आईएएस की परीक्षा देने वाले लोगों का क्या हश्र होता होगा जब वो आईएएस के इंटरव्यू तक जाते हैं और रिजल्ट आता है, उनके रोल नंबर नहीं दिखते हैं। दिन रात एक करके बहुत परिश्रम करने के बाद भी आप सोचिए इंटरव्यू देने के बाद भी उनका चयन नहीं होता है। कितनी मेहनत होती है, उसके बाद भी तकलीफ है। मैं उन सारी बातों पर नहीं जाना चाहता कि सिस्टम ने क्या किया, आरपीएससी ने क्या किया। मैं तो हमेशा आप सोचिए एक्सपर्ट्स को कोस रहा हूं आपके लिए, बार बार कह रहा हूं एक्सपर्ट ने कुछ प्रश्न गलत बनाए तो नहीं बनाने चाहिए। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, इस बात को मैं भी कह रहा हूं। लेकिन मेरी बात सारे लोग माने, ऐसा संभव है क्या मित्र? मैं भी आपकी तरह है ना, एक नागरिक की हैसियत से अपनी बात को आपके सामने रखता हूं और मेरी मन की पीड़ाएं आपको बता देता हूं। आपके मन की पीड़ाएं मुझे शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय आज ये नहीं है, विषय ये है कि व्याख्याता हिंदी का जो परिणाम जारी हो गया है, जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं जो चयन हुए उनको मैं बधाई दूंगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको ये मैं जरूर कहूंगा कि आप जिस पर जो आक्षेप लगाना लगा लीजिए, लेकिन अंत में आपको खुद को ही वापस खड़ा होना है। ये सत्य है ना। किसी के ऊपर अपन कुछ बात कह के गुनहगार ठहरा के चुप होकर बैठ जाएंगे ना, कोई पूछने नहीं आएगा। आप ये मान के चलिएगा, या तो रास्ता बदलना पड़ेगा या फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। और ईडी की एंट्री होकर ये सारी जांच हो रही है, देख लीजिए, होगी, सब जांच हो जाए, जो भी हो जाए, अच्छा परिणाम आए आपके लिए, हम तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जरा इतने व्यथित मत हो जाओ कि कहीं आप जैसे कि कोई पूरी दुनिया ही लूट गई हो और आज ये नहीं हुआ तो बस इसके बाद तो अब सांस लेना ही बंद हो गया हो हमारा। ऐसा न सोचे मित्र। मैं तो आपसे सकारात्मक चिंतन की अपेक्षा करता हूं हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा ये जो परीक्षा परिणाम जारी हो गया है, ठीक है, हिंदी विषय का, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इन रोल नंबर्स का कितना महत्व है ये आप समझ गए होंगे, है ना। इनमें अभी ये दुगुना है, एक गुना में आना अभी शेष है। ठीक है, तो एक गुना में जो अभ्यर्थी आएंगे उनको फाइनली जो है ढेर सारी बधाइयां देंगे। अभी दुगुने
जो भी संख्या में आए अभ्यर्थी उनको हम बधाई दे रहे हैं। मित्रों देखिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो जनरल की कट ऑफ 308.19 दुगुनी गई है मित्रों। तो लगभग जब संस्कृत शिक्षा विभाग का रिजल्ट आया था और मैंने अपनी ओर से कहा था कि दुगुनी कट ऑफ इतनी जाएगी, तो बहुत सारे बच्चों का आक्षेप था सर आप बदल गए। अरे समय के अनुरूप कुछ अनुमान में अगर परिवर्तन होता है तो वो आपके सामने रखते हैं। अरे कोई लोहे की लकीर थोड़ी, क्या सर वहां आरपीएससी में थोड़ी बैठे हैं या उनको सारा हिसाब किताब तो पता नहीं, एक अनुमान ही तो है। तो आप देखिए ये अनुमान अब यहां बैठा है, 308 जनरल में आए हैं, ठीक है। अब फिर एक अनुमान अपनी ओर से हम कह रहे हैं कि इसमें लगभग 10 से 12 नंबर, लगभग कह रहा हूं, अब ये अनुमान ही है। तो आप सोचिएगा कि मैं ये मानता हूं कि 318 से 20 अंक जिसके आ रहे हैं, 318 से 20 अंक जिसके फाइनली आ रहे हैं, वो 1 गुना में स्टैंड करेगा, ऐसा अनुमान है। अब किसी के लिए अनुमान ठीक हो जाए तो गुरुजी आप धन्य हो, और किसी के लिए अनुमान अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो सर आप ही ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो जरा आप अपनी स्थितियों को चेक करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरे को खूब दोषी ठहरा दो, उससे क्या हो जाएगा बताओ। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं मित्रों तो 284.11 गया है, कट ऑफ जो है 284.11 है। तो हमारा अनुमान है कि इसमें 10 अंक अगर प्लस कर दिए जाएं तो लगभग 294 अंक वाले जो हैं वो 1 गुना मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। एससी का जो कट ऑफ है हमारा 271.42 है, तो इसमें हम ये मानते हैं कि 8 अंक अगर प्लस हो सकते हैं। तो आप देखिए 279 या 280 के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है 1 गुना मेरिट में संभावना बनती है। एसटी 250, ठीक है। तो यहां आप देख लीजिएगा 250.03। अब इसमें हम लगभग 6 से 7 अंकों को अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो 257 अंक अगर किसी के आते हैं अधिकतम, तो उसको 1 गुना में अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस करना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा 298.03। मैं ओबीसी में भी अगर देखते हैं तो +10 मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 308 अंक अगर ओबीसी में किसी के आते हैं तो वो 1 गुना में उसकी संभावना बनती है। मित्रों ये संभावना है, अब आप इसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, देखो मैंने कहा, इन सब चीज़ों को मैं बहुत कम कहता हूँ, आप जानते हैं। हम भी अनुमान के आधार पर कहते हैं, मैंने कहा, सही पासा पड़ गया तो मैंने कहा, और सही पासा नहीं पड़ गया तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये अनुमान है, अनुमान है, अनुमान है ना। इस पर आपको कितना विश्वास करना है ये आप जाने, अपने हो मन में विश्वास तो करो ना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आ जाएगा कुछ दिनों बाद धरातल पर आ जाएगा सारा मामला, ठीक है। तो एमबीसी यहां पर आप देखेंगे 276, ठीक है, 0.20। मुझे लगता है कि इसमें 6 से 8 नंबर प्लस होने की संभावना रहेगी। और यहां अगर आप देखेंगे तो 284 अंकों के आसपास वाला जो अभ्यर्थी है वो अपने आप को सेफ मान सकता है एमबीसी में, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप देखिए एक्स सर्विसमैन 143.95 है, तो 4-5 नंबर का इजाफा इसमें हो सकता है। और जितने भी हमारे हैंडीकैप वगैरह मित्र हैं 182 गई, तो इसमें भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 से 4 अंकों का इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये जो है मित्रों आपके सामने आज के इस परिणाम की कट ऑफ थी। तो आप सबको मैं बधाई इसलिए देता हूं मित्रों कि लेक्चरर के रूप में आपका चयन होना, दुगुने मेरिट में आपका आना, कुछ दिनों बाद आप 1 गुना मेरिट में आएंगे, और जो 1 गुना मेरिट में आएंगे वो फाइनली लेक्चरर बन चुके हैं। और जितने भी अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से मेहनत करके, है ना, लेक्चरर बनने की अपेक्षा थी, हो सकता है रीट लेवल 2 हिंदी में उनका चयन हो गया है, इधर मेहनत की थी लेकिन वहां चयन हो गया है। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे रीट लेवल 2 में चयन नहीं हुआ और लेक्चरर हिंदी में चयन हो गया है। तो आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत की है, उसके अनुसार एक परिणाम हमारे सामने आया है। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, और उसके बारे में भले ही मैं कुछ कह भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितना क्या हो गया था, पेपर कहाँ बिक गए थे, है ना, कितने क्या हो गए थे। मित्रों इसमें अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी ओर से अपनी बात को रख ही सकता हूँ। मैं आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं हूँ बाकी कुछ एक्शन ले लूँ, मैं सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, आप सोचिए, है ना। तो मैं कोई एक्शन ले लूँ तुरंत, तो कभी कभी आप मेरी सीमा का, मेरी मर्यादाओं को भी आप समझ जाएं कि मैं आपके समक्ष बात रख सकता हूं, अपनी बात को समझाने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, है ना। और आप भी
जो बधाई के पात्र हैं उनको बधाई देना भी बनता है मित्रों। ऐसा नहीं है कि सारे ही असफल हो गए, अरे जो सफल हो गए उनको तो बधाई देनी पड़ेगी ना, हर हाल में बधाई देनी पड़ेगी। और मेरे जितने भी असफल विद्यार्थी हो गए उनसे भी मैं कह रहा हूं कि आपके प्रति पूरी सहानुभूति है और आपके प्रति भी संवेदनाएं हैं। लेकिन आप सोचिए, कहीं ना कहीं हम कटघरे में खड़े हैं और हमें फिर से आगे की तरफ सोचना पड़ेगा। और ये सफलताएं और असफलताएं जीवन के पार्ट हैं और चलते रहेंगे। आपको लगता होगा कि हम कभी असफल नहीं हुए, हमने कभी ये मानसिक यंत्रणाएं नहीं झेली, हमने भी सब कुछ सहा है, ठीक है ना। और सफल होने के बाद भी आप देख लीजिए कोई कुछ भी कह देता है, तो आप सोचिए जब हम असफल थे तो हमारी क्या स्थिति बनती थी। लेकिन फिर भी हम उस असफलता के भौर में लगातार टिके रहे और संघर्ष करते रहे, फिर किसी एक दिन हमें सफलता मिली और उसके बाद जो है कारवा बढ़ता गया। तो आपको भी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चिंतन करना है। आज आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, सारा दर्द आप मुझे दे दीजिए। आपके मन में जितना भी जो भाव हैं वो सब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे जो है कमेंट के द्वारा डाल दीजिए। कम से कम मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है ना, मैं आपको कोसने वाला नहीं हूं, आपके भाव अभिव्यक्ति है, कर दीजिए मित्रों, यही मेरा धैर्य है, यूं मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अब हम 1-2 दिन बाद जैसा भी हो कुछ दूसरा कंटेंट वाइज हम शुरू करने वाले हैं। आपकी प्रतीक्षा, मेरी जिज्ञासा आज यहाँ पर समाप्त होती है और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।